अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आज का टॉपिक या वी लॉग ज़रा नहीं बना रहा, ये ज़रा हटके है। और ये कुछ काफ़ी अरसे से मैं महसूस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, सोशल अवेयरनेस के लिए ये मैंने बेसिकली एक वीडियो बना रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी लड़के बहुत सी छोटी एज के और टीनेजर हो गए या उससे 20-22 साल के लड़के काफ़ी कामों में इंडल्ज हो चुके हुए हैं। और वो काफ़ी काम क्या है, मैं उनमें से चंद एक बता देता हूँ। ये चीज़ सिगरेट एक एक करके वो पीते हैं, और साथ में जो लोग जिन्होंने जो सिगरेट बेचने वाले हैं उन्होंने साथ सुपारियाँ भी रखी हुई हैं ताकि घर जाएं तो उनके मुंह से स्मेल ना आए। और तीसरी ये चीज़ कि ये बैठ के रात को गप्पे लगाना लड़कों के साथ, और वहाँ पे स्मोक कॉर्नर्स पे बैठ के इन्होंने गप्पे लगानी है और फजूलियात के अपना टाइम ज़ाया करना है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने महसूस की है और अपनी आँखों से देखी है, और जो मैं मतलब एक्सपीरियंस काफ़ी लड़कों के एक साथ कर चुका हूँ, मतलब केसेस हैं मेरे सामने, वो ये कि व्हाट्सएप ग्रुप बन चुके हुए हैं, फेसबुक ग्रुप में पड़े हुए हैं ये लोग। और व्हाट्सएप अगर ग्रुप बन जाते हैं तो उसमें दोस्तियाँ यारियाँ इनकी स्टार्ट हो जाती हैं लड़कियों के साथ, और जब वो दोस्तियाँ यारियाँ स्टार्ट हो जाती हैं तो फिर वो फ्रैंकनेस पे आ जाते हैं, और फ्रैंकनेस स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद न्यूडिटी की तरफ चले जाते हैं ये लोग। और जब ये न्यूडिटी की तरफ चले जाते हैं तो आपको पता है फिर मुआशरा, फिर वो ताल्लुक़ वो सही नहीं रहता, जिसकी वजह से आगे ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो जाती है। और जब ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो जाती है तो इससे घर वाले क्या, पूरा ख़ानदान परेशान हो जाता है एक बंदे की वजह से। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने इस मतलब इस ज़ाहिर मैं इस दुनिया का रहता हूँ, सोशल सेक्टर है, मैंने महसूस किया है छोटी सी उम्र में लड़के नशे के भी आदी हो जाते हैं, जिसमें हम चर्स का नशा जो है बहुत आम है, और इसके अलावा आइस का नशा आजकल बहुत आम होता जा रहा है। ये सिर्फ़ ये कि आजकल के छोटे बच्चे इन कामों में लगे हुए हैं। ये मैं कई वाक़यात आपको बता सकता हूँ। इसी तरह का वाक़या डीजी खान में हो चुका हुआ है, इसी नौइयत का वाक़या हो चुका है, जिसमें चंद एक लड़के ने, छोटे लड़के ने 2 लड़कों को बग़ैर किसी वजह से उसको फायरिंग करके मार दिया। ठीक है, अब उनका केस चल रहा है इस वक्त, लेकिन गुजारिश ये है कि कोई तो वजूहात होंगी जिसकी वजह से वो टीनेजर बच्चे आपस में लड़ पड़े और फायरिंग नौबत फायरिंग तक आ गई। मैं अपने घर में जो बच्चे हैं उनको वक्तन फ़वक्तन यही बताता रहता हूँ, जबकि छोटे हैं वो, कि बेटा आप लोग जो आपको फ़िज़िकली कोई हाथ लगाए या आपसे ये भी कहे कि आपके फ़ादर आपको बुला रहे हैं या कहीं आपको कह रहे हैं कि वो आ जाएं, तो आपने बिल्कुल किसी के साथ नहीं जाना जब तक आपके फ़ादर आपको खुद लेने के लिए आए या आपके अंकल आपको लेने के लिए ना आए, आपके चचा आपको लेने के लिए ना आए। आपने स्कूल से या कहीं से भी कहीं भी नहीं जाना। अपने बच्चों को मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को छोटे सी उम्र से तालीम और तरबियत का सिलसिला जारी रखें, क्योंकि एक दफ़ा मैं बानो कुद्सा से मिलने के लिए गया था जब वो हयात थीं। अल्लाह ताला उनकी उनको जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए। बानो कुद्सिया का सारा फोकस जितनी वक्त, जब मैं उस वक्त एफसी कॉलेज में पढ़ता था तो हम 8 9 10 लड़कों का ग्रुप मिल के गया था, तो सारा फोकस उनका ना खल्क़ खुदा और तालीम पे ही गुज़रा। हम कोई 1 घंटा हमने गुज़ारा, और उस 1 घंटे में बानो कुद्सिया मरहुमा ने हमें तालीम और तरबियत के बारे में ही बताती रहीं, और ये बताती रहीं कि आप लोगों ने ये दुनिया और ये कैसे गुजारनी है, और ये दुनिया सिर्फ़ 4 दिन की है। ये हम लोग सिर्फ़ यहाँ रहने नहीं है, यहाँ गुजारने के लिए आए हैं, और जो रहना है वो आखिरत है। तो जब वहाँ रहना है तो उसकी तैयारी करके ही रहें आप लोग। उस वक्त हम ग्रेजुएशन में थे, हमें इतना समझ नहीं आती थी या हम समझना नहीं चाहते थे, तो लेकिन बहरहाल उनके चंद पॉइंट्स हमने कैप्चर कर लिए, और तब से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह जिस फील्ड में गए हैं उन्हीं को रोल मॉडल बना के हमने आगे चले हैं। ये तमाम वालदैन से गुजारिश है जिनके कुछ के वालदैन भी नहीं हैं, मेरी जो उनकी कफ़ालत कर रहे हैं जिनके रिश्तेदार, उनसे गुजारिश है कि इन बच्चों को ऐसे इनकी हरकत और सकनात पे नज़र रखें, इनको ऐसी सोसाइटी से ना बैठने दें। नमाज कुरान
کے لیے ایگری رکھیں، اور اس کے علاوہ تربیت کا جو عمل ہے اس کو بھی نہ چھوڑیں، کیونکہ اگر تربیت ابھی سے ان کی خراب ہو گئی، یا یہ ان کی اٹھنا بیٹھنا، یا یہ فیس بکوں کے گروپس میں پڑے رہے، یا واٹس ایپ کے گروپوں میں پڑے رہے، لڑکیوں کے دوستیوں میں پڑے رہے، تو ان کا مستقبل بالکل ہی یہ خراب ہوگا، اور نہ کہ صرف خراب ہوگا بلکہ یہ پورے خاندان کا ملیہ میٹ اس کو کر کے رکھ دے گا۔ میرا آج کا پیغام یہی تھا، یہ ویلاگنگ سے ہٹ کے ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ میرے کافی دنوں سے یہ میری بات ذہن میں آ رہی تھی کہ اور جو چند واقعات یہاں ہوئے ہیں تو میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کر لوں۔ حالات اب وہ نہیں رہے، حالات بہت آگے کی طرف چلے گئے ہیں۔ جیسے حضرت علی کا فرمان ہے کہ بچوں کی پرورش اس دور کے عین مطابق کی جائے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بچوں کی پرورش جیسے ہپ ہاپ ہو رہا ہے، جیسے اچھل کود ہو رہی ہے، جیسے آئس کے نشے ہو رہے ہیں، اس طرح نہیں، لیکن ان کو جدید تقاضوں سے آراستہ کیا جائے، ان کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے بارے میں بتایا جائے، جو وہ بہت صدیوں پہلے بتا کر چلے گئے ہوئے ہمارے امامین۔ تو میں نے آپ سے صرف یہی گزارش ہے کہ بچوں پر نظر رکھیں، بچوں کی تربیت کو پہ نظر رکھیں، اور ان کو ان کے سامنے ان کے ایک رول ماڈل کے طور پر اپنے آپ کو پیش کریں۔ ہوپفلی کہ میرا پیغام کافی حد تک پہنچ گیا ہوگا، کافی حد تک جائے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تو آپ کی بہت مہربانی۔ یہ بات پھر سے ایک دفعہ پھر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ورچوئل ویلاگنگ ڈیلی ویلاگنگ سے ہٹ کے ہے، یہ میں نے محسوس کیا ہے، اور کافی عرصے سے میں کسی فورم پہ بولنا چاہ رہا تھا، تو آج مجھے موقع ملا ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہ چیز بتاؤں، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ یہ یقیناً کافی لوگ کہیں گے کہ یہ چیزیں ہمیں پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ ارد گرد کے رہتے ہیں، جب آپ کے ساتھ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 6 ایکسپیرینسز ہو چکے ہوتے ہیں، اور کروڈ ریئلٹیز کے ساتھ ہو چکے ہوتے ہیں، تو یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ بھائی اب وہ وقت آ گیا ہے کہ واقعی یہ ہو رہا ہے زندگی میں، تو اس کو ہم نے ختم کرنے کے لیے اویئرنیس کو آگے پہنچانا ہے۔ جو لوگوں کے ساتھ نہیں ہوا شکر ہے نہیں ہوا، الحمدللہ نہ ہو، لیکن اگر جن کے ساتھ ہو چکا ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں کہ بھائی باقی یہ انسیڈنٹس ہو چکے ہوئے ہیں، یہاں ڈیرہ غازی خان میں ہو چکے ہوئے ہیں، ڈیرہ غازی خان میں کچھ ایسے انسیڈنٹ ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے میں آپ لوگوں کو بتانے کے لیے مجبور ہو چکا